हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 18 मार्च को, 25 मार्च को या 20 फरवरी को? मैं आपको अच्छा समय दूंगा करने के लिए, आप अपना उत्तर लगाएं, फिर मैं बताऊंगा। तो आप बताइए इसका उत्तर, और फिर जैसे आपके उत्तर लग जाए, जितने भी क्वेश्चन हम कराएं उसमें देखना आपके कितने सही है कितने गलत है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, 20 मार्च को। अच्छा, 2023 की इसकी थीम क्या थी? 2023 में इसकी जो अंतर प्रसन्नता दिवस की थीम थी, वी माइंडफुल, वी ग्रेटफुल और वी फाइंड। ध्यान रखना, वी माइंडफुल, एक सेकंड, वी माइंडफुल, वी ग्रेटफुल और वी फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता है। पहली विशेषता है, यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तो कूट में से कौन कौन सा जो कथन है वो सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, बताइए। बिल्कुल, इसके तीनों ही ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है तीनों, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली, कौन सी? मंडाना लोक कला शैली का जो संबंध है किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, केरल से या राजस्थान से? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा डी, राजस्थान। ये एक्चुअली राजस्थान के मालवा था निमाड़ क्षेत्र में स्पेशली वहां का लोक शैली है, लोक कला शैली है, जिसमें क्या होता है, दीवारों पर लेप द्वारा आकृतियां बनाई जाती हैं। लेप द्वारा क्या बनाई जाती है? लेप द्वारा आकृतियां, किसमें? दीवारों पर। ठीक है, तो ये आपका लोक जो मंडाना जो लोक कला शैली है, ये राजस्थान की कला शैली है। नेक्स्ट है, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए। कथकली से, मणिपुरी से, कथक से, कुचिपुड़ी से? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा सी, कथक से संबंधित है। अच्छा, इनको 1970 में पद्मश्री पद्मश्री सम्मानित किया गया था तथा 1968 में इनको साहित्य नाटक अकादमी के लिए सम्मानित किया गया था। साहित्य नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, जो कथकली जो नृत्य कहाँ का? केरल का है, आपको पता ही। कहाँ का है? केरल का। मणिपुरी, मणिपुर का। ओके, कथक उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता है, यूपी का। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां स्थित है? डायमंड
हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता में या पटना में? बताइए। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा आपका कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। अच्छा, सूरत को क्या किस नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी। ध्यान रखना, सिल्क सिटी के नाम से, सिल्क सिटी के नाम से किसे जानते हैं? सूरत को। अच्छा, इसे डायमंड सिटी भी बोलते हैं, डायमंड सिटी भी सूरत को बोलते हैं, याद रखना। मद्रास को, चेन्नई को आपको बताइए मद्रास बोला जाता था पिछली पहले, कि मद्रास, ठीक है। भारत का डेट्रॉय भी किसे बोला जाता है? चेन्नई को। भारत का डेट्रॉय भी किसे बोला जाता है? चेन्नई को बोला जाता है। अच्छा, पटना का पूर्ण नाम पाटलिपुत्र से, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र। दूसरा नाम इसका पुष्पपुरी था, ध्यान रखना, पुष्पपुरी किसका? पटना का। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है, जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, वह कहां पर स्थित है? बताइए। मैसूर, चिदम्बरम में, चेन्नई या मदुरई में? भगवान नटराज का मंदिर बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा इसका चिदम्बरम में। चिदम्बरम कहां पे? तमिलनाडु में, ध्यान रखना, तमिलनाडु में स्थित। अच्छा, ये मंदिर है किसने बनवाया था? चोल सम्राट राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखना, राजेंद्र चोल द्वारा इसे बनवाया गया था, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें भगवान शिव की नृत्य की मूर्ति है जो वो स्थापित है, ध्यान रखना, भगवान शिव की, शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। इसमें क्या है? नृत्य की, जो भगवान शिव की नृत्य कला में जो मूर्ति है ना, उसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या झारखंड? अपना उत्तर बताइए, फिर मैं बताऊं। बिल्कुल उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना आपकी 2013 में हुई थी, ध्यान रखना, 2013 से सम्मान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहां है? बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहां पर है? बिल्कुल प्रॉपर उत्तर प्रदेश का आपके लिए जीके का टेस्ट है। अगर आप इसे मिस कर रहे हो, मैं चाहता हूं पूरा आप टेस्ट लगाएं और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते रहें, और जब एग्जाम टाइम आए आप एक बार रिवाइज कर लें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहां है? बताइए। प्रयागराज में, लखनऊ में, रायबरेली में, अयोध्या में? आपको पता है भगवान श्री राम का मंदिर कहां बन रहा है? अयोध्या में। तो श्री पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा भी कहा होगा? अयोध्या में होगा, बिल्कुल। तो अच्छा, एक बार इस चीज में ध्यान रखना, जो मंदिर है, मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? ध्यान रखना, 5 अगस्त 2020 में इसका भूमि पूजन हुआ था। अच्छा, जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर, चंद्रकांत सोमपुर है, ध्यान रखना, सोमपुर। अच्छा, एक्चुअली ये सोमपुर एक परिवार है, ठीक है, जो गुजरात का है, जिसने अब तक भारत में लगभग 100 मंदिरों का निर्माण किया है। अच्छा, शैली कौन सी है? नागा शैली बन रहा है, ध्यान रखना, नागा शैली बन रहा है, ध्यान रखना, राम मंदिर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तक भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा गया।
आप भी बता दिए इसको उत्तर 2040 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2035 तक। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप इस क्वेश्चन का उत्तर मैं चाहता हूं पढ़ के जाएं, आपके में पूछ सकता है। ये बहुत दिन से चला आ रहा है और ये चलेगा जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी नहीं हो जाएगी। तो इसका उत्तर है कौन सा 2030। ध्यान रखना 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है अटल तो अटल हैं पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। अटल तो अटल है पुस्तक के लेखक, बताइए कौन है। डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर, रोमिला थापर, प्रशस्ति सचदेव या HM लॉन्ग, बताइए। डॉक्टर, उत्तर होगा ए डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। अच्छा, जो ये प्रकाशित हुई थी ये 25 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुई, ध्यान रखना। और कब, अटल जी की 96वीं जयंती पर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है श्री दिल्ली पुत्र मोंगामलाई बाघ अभ्यारण्य कहां है। ठीक है, इसे मुत्तुमलाई बोला जाता है, तो कहां पर स्थित है, आप बताइए इसका उत्तर। बताइए, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में। दिल्ली पुत्र मेघामलाई, एक्चुअली से मल्लू मलाई बोलते हैं, मुत्तुपराई, सॉरी। मुद्दू मलाई बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हुआ आपका, तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे, तमिलनाडु में। अच्छा, अन्ना मलाई तमिलनाडु में, ध्यान रखना। अन्ना मलाई अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में। मुकुर्ती भी है, ध्यान रखना। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे आपका, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नाम से हुई है, वो भी कहां पे आपके गुजरात में, सॉरी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। टोक्यो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, बताइए। दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1997 में, दिसंबर 2000 में और दिसंबर 2004 में, बताइए। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। अच्छा, इसे इसका दूसरा नाम भी क्या है, दूसरा नाम ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, बताइए। राउटर, टेलीफोन, लैन या सर्वर। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा ए राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। सी संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, गौंडी संप्रदाय से या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका सी गौंडिया संप्रदाय से। किससे,
गोंडिया संप्रदाय से। अच्छा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। ध्यान रखना, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट है 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? भारत में जनघनत्व क्या है बताइए। दो सौ 325, 352, 372 या 382 बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा 382। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनगणना देख लो। उत्तर प्रदेश का 829 से ध्यान रखना। अच्छा, सर्वाधिक किसका है? बिहार का है। बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रखना। अरुणाचल का कितना? 17। ध्यान रखना ये चीजों को। और सबसे ज्यादा केंद्र शासित पूछे तो वो आपका दिल्ली का। ध्यान रखना, किसका? दिल्ली का। सबसे ज्यादा कितना है? 11,320। 11,320 अगर केंद्र शासित का पूछे। और राज्यों में पूछे तो सबसे ज्यादा बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का आपका 829 और भारत का 382। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किस से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है बताइए। शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य या उत्पाद से? सेवा मित्र ऐप, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आपके क्वेश्चनों में, आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बताइए, शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में या उत्पाद में? देखो इसका उत्तर होगा आपका रोजगार के लिए। देखो ये एक्चुअली क्या है, क्या रोजमर्रा की सेवाओं के लिए जो बेरोजगार, जो कुशल कारीगर हैं, जैसे कि आपका जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हुआ, साथ ही साथ मिस्त्री हुआ, प्लम्बर हुआ, इस तरह के जो रोजमर्रा वाले जो बेरोजगार कुशल जो कारीगर हैं, ठीक है, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा चलाया? उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शुरू किया गया था। कब किया गया था? मई 2022 में। ध्यान रखना, मई 2022 में इसको शुरू किया गया था। किसके लिए? जो रोजमर्रा की सेवाओं में जो कारीगर हैं उनको रोजगार देने के लिए, ठीक है, बेरोजगार रोजगारों को रोजगार देने के लिए। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है बताइए। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल उत्तर होगा इसका अफ्रीका में स्थित है लीबिया। अच्छा, अफ्रीका में कुल देश कितने आपके? 54 है। एशिया में आपके में 49 है। यूरोप में 44 है। और आपका ऑस्ट्रेलिया में 14 देश है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसदीय दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 63 द्वारा, अनुच्छेद 108 द्वारा, अनुच्छेद 109 द्वारा या अनुच्छेद 111 द्वारा? बताइए। बताइए।
बिल्कुल, इसका उत्तर हो आपका अनुच्छेद 111 द्वारा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 111 द्वारा। अच्छा, अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है बताइए? अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से। ध्यान रखना, किससे? उपराष्ट्रपति से। और अनुच्छेद 108 किससे संबंध है? आपके दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक से। अच्छा, अनुच्छेद 109 को आप मेरे को कमेंट में बताएं, क्योंकि आप भी देखो ना, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो आप भी मेरे को अनुच्छेद 109 का आप बताएं, नहीं तो मैं बता दूंगा। ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? बताइए। गोपाल, स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टीटी कृष्णमाचारी या बीसी रॉय? बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका गोपाल कृष्णमाचारी। कब पुनर्गठन को हुआ था? 1949 में हुआ था। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य मंत्री और आपके उप मंत्री। अच्छा, मंत्रियों का नेता कौन होता है? वो होता है कैबिनेट मंत्रियों का आपका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना। अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1962 में, 1969 में, 1972 में या 1976 में? बताइए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? बिल्कुल, उत्तर होगा इसका डी 1969। कब? 25 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर इज आई सॉ हिम, मास्टर इज आई सॉ हिम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मास्टर इज आई सॉ हिम, बताइए। महात्मा गांधी, विलियम शेक्सपियर, जवाहरलाल नेहरू या सिस्टर निवेदिता? बिल्कुल, उत्तर होगा इसका डी सिस्टर निवेदिता। ये प्रकाशित हुई 1910 में। ध्यान रखना, कब? 1910 में। किससे संबंधित थी? ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित थी। ध्यान रखना, विवेकानंद से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? एनडीपी, एनडीपीएफसी, एनएनपी, एमपी या एनएनपीएफसी? बताइए। बताइए। अच्छा, सबसे पहली बात है, जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखना, सांख्यिकी कार्यालय समझ लो, सांख्यिकी कार्यालय। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय जो आय है वो 3 प्लेटफॉर्मों पे
मापी जाती है। एक तो उत्पादन विधि, मतलब 3 प्रकार से मापी जाती है। उत्पादन से, उत्पादन विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा। दूसरी होती है आपकी आय विधि द्वारा, आय विधि। और तीसरा होता है आपका व्यय विधि, व्यय विधि। इन 3 प्रकार से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका बिल्कुल NNP-FC। अच्छा, NNP का फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? कागिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां? महानदी की, कृष्णा नदी की, कावेरी की या गोदावरी की? कावेरी, हेमवती और अमरावती। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कावेरी नदी की सहायक नदी। इसकी 2 नदी इंपोर्टेंट है जो और सहायक नदी है, वो आपकी एक तो भवानी है और एक चिन्नार है, ध्यान रखना। भवानी और चिन्नार, चिन्नार, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात, जो ये कावेरी नदी का उद्गम कहां पे? ये आपका कर्नाटक में, ध्यान रखना, कर्नाटक में। और इसकी जो लंबाई है ये 803 किलोमीटर, ध्यान रखना, सॉरी 805 किलोमीटर, जिसकी कावेरी नदी। अच्छा, ये सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और एक तमिलनाडु, तमिलनाडु, 2 राज्यों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री थे। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री है कौन है, बताइए? नीलकंठ रथ, प्रोफेसर J.K. मेहता, B.N. गौड़गिल या अमर्त्य सेन? बताइए। आवश्यक विहीनता सिद्धांत, उसका उत्तर हुआ आपका प्रोफेसर J.K. मेहता। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर J.K. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका, पहले बताइए, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, 0 कैलोरी या 25 कैलोरी? बताइए, पहले आप इसका उत्तर बताइए। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा 0 कैलोरी होती है। कैलोरी एक्चुअली क्या है? ये ऊर्जा की मापने की इकाई है, ध्यान रखना। ऊर्जा की, व्यक्तियों की ऊर्जा की या मनुष्यों की ऊर्जा की मापने की इकाई है, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे एक रोटी में जो कैलोरी होती है, जो रोटी में 104 होती है, ध्यान रखना। कितनी? 104 होती है। अच्छा, जो ये ऊर्जा की इकाई होती है, तो इसका जो SI मात्रा का जूल होगा, SI मात्रा क्या होगा? जूल होगा। आई बात समझ में? अच्छा, एक एक्टिव व्यक्ति में जो आवश्यक कैलोरी होनी चाहिए पर डे, वो 2400 होनी चाहिए। 2400 कैलोरी मिनिमम वो खानी चाहिए, 2400 एक्टिव व्यक्ति में। और सुस्त व्यक्ति में जो कम काम करता है उसे 2000, मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 2400 कैलोरी आपको, मैक्सिमम मतलब एक्टिव व्यक्ति को मिनिमम 2400 कैलोरी खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से, बताइए। भाग 4 है, भाग 20, भाग 18, भाग 15?
आपको पता होगा इसका उत्तर, तो आप बताइए हमें। बिल्कुल उत्तर होगा इसका आपका भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यानी निर्वाचन से संबंधित जो भाग है वो है भाग 15। अच्छा, भाग 4 किससे संबंधित है? ये आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक मौलिक कर्तव्य से। अच्छा, ये लिए कहां से गए थे? सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से लिए गए थे। अच्छा, 20 में क्या आपके संविधान संशोधन है, ध्यान रखना, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जो कहां से लिया गया था? अफ्रीका से। अफ्रीका से, अफ्रीका के संविधान से लिए गए थे। भाग 18 में क्या आपको पता है? आपात उपबंध। क्या? आपात उपबंध, आपात आपात उपबंध जो कि कहां संविधान से लिए? कहां के संविधान से? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर से, वीमर संविधान से, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने? आप आर्थिक अपवाह मतलब आर्थिक जो बताइए इसका उत्तर। आर्थिक भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल उत्तर होगा इसका सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? प्रयागराज में, बलिया में, लखनऊ में, या फैजाबाद में? बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल इसका उत्तर होगा बी, बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंत, प्लीह, या तिल, या अस्थिमज्जा? बताइए। बताइए, मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा इसका सी, कौन सा? तिल। अच्छा, मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है? ये होता है आपका मेनिनजाइटिस से। मेनिनजाइटिस से, मेनिनजाइटिस से, ध्यान रखना। अच्छा, आंत आपकी टाइफाइड से, टाइफाइड से आपके आंत प्रभावित होती है। आपको तिल तो पता ही, तिल्ली तो पता ही है, मलेरिया से। अस्थि आपके काला जार से, ध्यान रखना, काला जार से आपका अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब कुंजी का, एंटर का, एंड का, या स्पेस बार का? बताइए।
विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब, एंटर, एंड या स्पेस बार? बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा आपका बी, एंटर का। अभी आपका टेस्ट हो गया समाप्त। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क, जिसे आप करें। अगर किसी बच्चे को आता हो तो मैं कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताएं। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, सूर्य के समीप आ जाती है, क्या बोलते हैं इस बिंदु को? एपोगी, पेरोगी, पेरिगी, पेरिहेलियन या एपहेलियन? इसका उत्तर हमें आप कमेंटों में बताइए। ठीक है, अगर नहीं किसी बच्चे पाएगा तो इसे कल हम खुद बताएंगे। तो इस टेस्ट को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ, और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करिए। अब आप पे ज्यादा टाइम नहीं है, आपको 11 फरवरी की जो डेट दी गई है, शायद आपका एग्जाम उस टाइम पे हो जाए, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने कंटिन्यूटी पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।